फ्रेंड्स, वेलकम टू इनविंग्स। मैं हूं गीता गोस्वामी और आज हम सीखने जा रहे हैं वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इसके पहले वीडियो में हमने वर्ब्स के बारे में सीखा है। वर्ब्स होता है एक्शन वर्ड्स यानी कि डूइंग वर्ड्स और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब्स यानी कि हिंदी में जिसे हम क्रियापद कहते हैं वो होते हैं वर्ब्स। जो भी हम एक्शन करते हैं, जो हम क्रिया करते हैं, वो वर्ड जो दिखाता है उस वर्ड को कहते हैं वर्ब्स। देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जो कि ऐसा वर्ब है, एक्शन दिखाता है, जो हम एक्शन करते हैं उसको रिसीव करने के लिए उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जो हम क्रिया करते हैं वो क्रिया को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट जरूरी होता है उसमें। विदाउट एन ऑब्जेक्ट द सेंटेंस विल नॉट बी क्लियर। ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होता है। देखते हैं एग्जांपल, द बॉय किक्स द फुटबॉल। यहाँ पे बॉय है वो सब्जेक्ट है और किक्स है वो वर्ब है। पर ये किस टाइप का वर्ब है जो कि इसका मीनिंग हमको पूरा समझ में नहीं आता है। द बॉय किक्स व्हाट? तो अगर बॉय एक किक मारता है तो किसे किक मारता है? इसको ये रिसीव करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। द बॉय किक्स द फुटबॉल। तो किक वर्ब पहले सब्जेक्ट के साथ में था, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट से उसका एक्शन रिसीव करने वाला है फुटबॉल, तो ये होता है ऑब्जेक्ट। फुटबॉल हुआ ऑब्जेक्ट, तो द बॉय किक्स द फुटबॉल। तो ये फुटबॉल ये हुआ, किक्स है वो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ कि जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। सीता मूड द चेयर। अगर हम इतना ही कहेंगे सीता मूड, तो ये अधूरा है, क्लियर नहीं होता है। अगर सीता मूड ये एक्शन है, उसको रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। सीता ने क्या मूव किया? तो सीता ने मूव किया चेयर, तो चेयर हुआ ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए मूड हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। सी एट एन एप्पल, तो सी एट व्हाट? ये जरूरी है कि सीता ने क्या खाया, तो सीता ने खाया एप्पल, तो एप्पल ऑब्जेक्ट है और एट हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। सोहन इज राइटिंग ए लेटर। सोहन लिख रहा है। सोहन क्या लिख रहा है? तो ये लिखने की एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट जरूरी है यहाँ पे, जो है लेटर। तो सोहन इज राइटिंग ए लेटर, लेटर ऑब्जेक्ट है और राइटिंग है ट्रांजिटिव वर्ब। अब देख रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब से बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। Intransitive verbs are action verbs that do not require an object to receive the action. Intransitive verbs ऐसे verbs है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, किसी क्रिया को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। A sentence with an intransitive verb only has a subject and a verb. अगर इसमें सिर्फ सब्जेक्ट एंड वर्ब है तो भी ये सेंटेंस का हमको क्लियर मीनिंग मिलता है। देखते हैं एग्जांपल, द बेबी क्राइड। यहाँ पे बेबी है सब्जेक्ट और एक्शन होती है क्राइड। तो हमको बेबी रो रहा है, बेबी रोया ऐसा, तो हमको समझ में आता है यहाँ इसे एक्शन को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ क्राइड है इंट्रांजिटिव वर्ब। ही डांसेस, वो डांस कर रहा है, इसमें हमको समझ में आता है हाँ वो डांस कर रहा है, इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये हुआ डांसेस हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब। द डॉग बार्क्स, यहाँ पे भी किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये एक्शन सीधा ही डॉग पे लागू होता है, तो डॉग जो एक्शन करता है उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये हुआ बार्क्स है वो इंट्रांजिटिव वर्ब। आई लाफ्ड, तो लाफ्ट भी एक्शन ऐसा है जो कि सब्जेक्ट के साथ में ही आता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो लाफ्ट हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब्स के जिसमें हमको
एक्शन को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसीलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ये है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जो कि एक्शन को रिसीव करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो ये हुआ हमारा आज का लेसन, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।